हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरी यम किचन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर मेरी यम किचन में। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके लिए भी चाहती हूँ आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सो गाइस, आज की रेसिपी है सोया कीमा। आपने सोया कीमा बहुत तरीके से खाया होगा, बहुत तरीक़ों से बनाया भी होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी रेसिपी को लिखा है और आपके साथ शेयर किया है, उस तरीके से आपने कभी सोया कीमा नहीं खाया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसी है वो रेसिपी। शेयर करती हूँ आप सबके साथ, कैसी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ है सोया कीमा। बहुत ही बढ़िया है, आपने बड़े तरीक़ों से खाई होगी, तो आज मेरे तरीके से भी देख लीजिए। तो उसके लिए हमें सूखे मसाले चाहिए होंगे। तो सूखे मसालों का भी अलग स्वाद होता है और जब तक ना डालें तो सबसे पहला जो है हमने लेना है चक्र फूल, वो हमें 1 लेना है। दूसरी हमने लेनी है 2 बड़ी साबुत सूखी जो है लाल मिर्चें, ठीक है, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है, आधा टेबलस्पून लेना है जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून हमने लेना है धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून लेना है हमने साबुत धनिया, आधा टेबलस्पून लेना है हमने गरम मसाला, आधा टेबलस्पून लेना है हमने आमचूर पाउडर और 2 छोटी इलायची भी डालनी है। लौंग लेनी है हमने 3 से 4 और तेज पत्ता भी हमने 2 से 3 लेने हैं। पाव भाजी मसाला हमने लेना है 1 चम्मच, वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते हो। काजू लेने हैं हमें गार्निशिंग के लिए 100 ग्राम रोस्ट किए हुए। किशमिश लेनी है भीगी हुई 20 और 50 ग्राम हमने चिरौंजी लेनी है, वो भी रोस्ट करनी है हमने। जब काजू हम रोस्ट कर लेंगे, हल्के से ब्राउन कर लेंगे, उसी के बाद ही हमने चिरौंजी को भी रोस्ट कर लेना है, ठीक है, और उसे निकाल लेना है तो सिर्फ कढ़ाई में, ठीक है। और हमने लेना है स्वादानुसार नमक, जिससे स्वाद जो है और भी ज़्यादा हमारी कंप्लीट होता है हमारी रेसिपी का। दूसरे हमने मसाले लेने हैं, हमने अदर इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, वो हैं 2 बड़े प्याज, वो भी बारीक कटे हुए, और 5 हमने लहसुन की कलियां लेनी है, वो भी बारीक काट लेनी है। 250 ग्राम हमने हरे मटर लेने हैं, 3 बड़े आलू लेने उबले हुए, वो भी कटे हुए, और उसके बाद हमने लेना है 2 बड़े टमाटर, वो भी काट लेने हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अदरक लेना है, उसको भी एक छोटा टुकड़ा और वो भी कटा हुआ होना चाहिए बारीक बारीक। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालिएगा, उससे रेसिपी में कोई भी आप सब्ज़ी बनाते हैं सूखी या आप दाल भी बनाते हैं, अगर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और हरा धनिया लेना है हमें कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। सोया ग्रैन्यूल्स लेने में भीगे हुए, वो भी सोक्ड, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी देख लीजिए कि किस तरीके से बनाई जाएगी ये रेसिपी, ठीक है, सोया कीमा। अब हमने लेना है एक गहरे तले वाली कढ़ाई लेनी है या पैन लेना है। उसमें आपने घी या तेल जो भी आप खाते हो, घी में बनाना है आपको, घी में बना लीजिए, क्योंकि मैं तो घी में बनाती हूँ, तो उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्ट आता है। घी में बनी हुई सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। और अगर आप तेल यूज़ करना चाहते हैं, रिफाइंड या सरसों कुछ भी ले सकते हैं, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, तो वो हमें लेना है। अब क्या करना है, उसमें सारे मसालों को डाल देना है। हमें जीरा डालना है थोड़ा सा, पहले उसको भून लेना है अच्छे से। उसमें सारे मसाले, खड़े मसाले जितने भी है सब डाल देने हैं, उनको रोस्ट कर लेना है हल्का सा, और ज़्यादा जलाना नहीं है। और उसमें हमने डालने हैं फिर हमारे कटे हुए प्याज जब पूरे अच्छे तरीके से भुन जाएं, फिर हमें उसमें डालना है लहसुन और अदरक कटा हुआ, अच्छे से उसको हमें भून लेना है। उसके बाद डालना है हमने, जब वो भुन जाए तो उसमें डालना है हमने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट का फ्लेवर एक बहुत ही डिफ्रेंशिएशन है रेसिपीज़ में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे भून लीजिए अच्छे से। फिर टमाटर डालिए, कटे हुए टमाटर डाल के अच्छे से भून लीजिए। जब टमाटर गल जाए तो उसमें हमारे सारे मसालों को डाल दीजिएगा, जितने भी सूखा धनिया, गरम मसाला है, पाव भाजी मसाला है, धनिया पाउडर है, साबुत धनिया है, इन सबको, सब सारे मसालों को अच्छे से एक तरीके से भून लीजिएगा। और जब वो मिल जाएं तो उसके बाद हमें डालना है हमारा सोया ग्रैन्यूल्स। आप उससे पहले वो भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं सोया ग्रैन्यूल्स। सबसे पहले जो है आपको डालने हैं आलू, और आप उसके अंदर डालेंगे हरे मटर। उसको अच्छे से भून लीजिएगा, उसे अच्छे से 1 मिनट उसे अच्छे से हिलाइएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा। उसके बाद आप सोया ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं। सोया ग्रैन्यूल्स पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको अच्छे से मिला लीजिए
जब 10 मिनट तक उसे पकने दीजिए, उसमें डाल दीजिएगा। फिर जब वो पक जाए तो अच्छे से 10 मिनट के बाद उसमें डालिएगा किशमिश, भीगी हुई किशमिश आपने डालनी है उसमें, और उसे अच्छे से हिलाना है। सारे फ्लेवर्स उसमें ऐड हो जाएंगे पूरे अच्छे से। तो उसके बाद आपकी ये जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। और आपको गार्निशिंग के लिए उसमें सब डालना पड़ेगा चिरौंजी जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी, और काजू जो हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आप उनको ऊपर से गार्निश कीजिए और रेसिपी के ऊपर, और उसमें डालिएगा चिरौंजी डाल लीजिए, और ऊपर से धनिया अच्छे से डालकर उसे गर्मा गर्म परोसिए। चाहे आप पराठों के साथ खाइए या आप रोटी के साथ खाइए, आप रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपी मैंने आपके सबके साथ शेयर की है, तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप सबको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हिट कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को, और साथ में ऑल प्रेस बटन पे, ताकि बेल जब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरी आने वाली सब मिलती रहें और आपको मिलता रहे स्वाद का जायका मेरी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपनी नई रेसिपी में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।